आज के टाइम पे इंडियन रोडों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 10 में से 2 हो चुकी है। और ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 टाइप की बैटरी आपको देखने को मिलती है, एक है फिक्स बैटरी, एक है रिमूवेबल बैटरी। और इन दोनों की कुछ कुछ अच्छाइयां है तो कुछ कुछ बुराइयां भी है। तो आज इसी की चीज के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपम, आप सभी का स्वागत करते हैं। वैसे तो 2 टाइप की बैटरी है इंडियन मार्केट में है जो कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलता है, एक है फिक्स बैटरी, एक है रिमूवेबल बैटरी। वैसे तो दोनों के कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है बट कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विद द फिक्स बैटरी। तो गुड पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट आता है लो कॉस्ट। अब लो कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं, जो उसका सेल होता है, सेल मतलब ढांचा, जो बैटरी जिसके अंदर रहती है, वो जो ढांचा है वो नॉर्मल ढांचे से भी चल जाता है क्योंकि इस बैटरी को फिक्स किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो फ्रेम है उसमें फिक्स किया जाता है। इस कारण से इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, बट इतनी भी कम नहीं होती क्योंकि आजकल जो फिक्स बैटरी वाली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आती है उसकी जो बैटरी है वो एक्सट्रीमली गुड कंडीशन वाली बैटरी होती है, जिसका प्राइस होता है पर किलोवाट आवर की लगभग 25 से 26 हजार रुपए। और ऐसे में अगर दूसरी कंपनियां देखेंगे लाइक ओला, एथर, तो इनकी गाड़ी को जो बैटरी कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है। बट अगेन फिक्स बैटरी का तो भी थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है। अगर यही बैटरी यानी गुड क्वालिटी की बैटरी या अगर रिमूवेबल बैटरी में होती तो इसकी कॉस्टिंग और ज्यादा होती क्योंकि उसमें जो सेल है यानी जो चीज प्रोटेक्ट करता है बैटरी को उसकी कॉस्टिंग भी जुड़ती क्योंकि थोड़ा सा हार्ड ढांचे के अंदर होता है। हालांकि इस चीज के बारे में अपन रिमूवेबल बैटरी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज इज द लेस मेंटेनेंस। अब लेस मेंटेनेंस क्यों मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि यार इसमें लेस मेंटेनेंस वाली बात क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है रिमूवेबल बैटरी में बार बार आपको बैटरी रिमूव करनी पड़ती है एंड उसका जो प्लग है उसको बार बार डिटैच करना पड़ता है, फिर अटैच करना पड़ता है। एक समय के बाद उसका आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा एंड वही चीज फिक्स बैटरी में नहीं है क्योंकि सारी चीज फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है। आपको छिड़ना छाड़ना कुछ नहीं है। जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है बैटरी का तब तक कोई भी कनेक्शन पे कोई भी उंगली नहीं करना है, तो लेस मेंटेनेंस हो जाती है और यही एक प्लस पॉइंट होता है फिक्स बैटरी का। एंड तीसरी चीज है मोर सिक्योर्ड। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये आपको समझ में आएगा कि क्यों फिक्स बैटरी ज्यादा बेटर होती है। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता है दिल्ली में बैटरी चोरी का बहुत ज्यादा केस होता है और आजकल जब से इलेक्ट्रिक स्कूटर लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, जैसे लोग एक्वायर कर रहे हैं, वैसे वैसे चोर भी ज्यादा सातिर हो चुके हैं। जो लोग पहले आईसी इंजन से बैटरी चुराते थे, जो लोग ताला लगाते थे, बहुत सारे केस सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे लोगों की कार से बैटरी गायब हो गई। अब आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर से बैटरी चोरी हो रही है। अब जिनकी रिमूवेबल बैटरी है, जिन्होंने चार्ज करने के लिए अपनी बैटरी को घर पे ले नहीं गए और वो बैटरी उन्होंने गाड़ी में छोड़ दी, तो भाई चोर आराम से चोरी कर रहा है और यही चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये चीज फिक्स बैटरी में बिल्कुल भी नहीं है। बट ये तो गुड पॉइंट्स हो गए, भाई बैड पॉइंट्स भी है फिक्स बैटरी की। अब बात करते हैं बैड पॉइंट्स की। तो सबसे पहला बैड पॉइंट आता है लिमिटेड रेंज। अब लिमिटेड रेंज क्यों मैं बोल रहा हूं, जैसे कि आप लोग पता है जो फिक्स बैटरी है उसको चार्ज आपको घर पे ही करना पड़ेगा। आप कहीं पे बाहर जगह चार्ज करते हैं तो उसके लिए आपके लिए कोई ग्रिड होना चाहिए जहां पे आप चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह तो आजकल मिल जाती है ग्रिड, बट जहां नहीं मिलती है वहां पे आपको एंग्जाइटी रहेगा रेंज का, तो बार बार आपको घर आना पड़ेगा, देन आपकी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। तो ये बोल सकते हो कि हाँ एक लिमिटेशन बन जाता है इन टाइप की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्योंकि आपके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको घर आके चार्ज करना पड़ेगा। आपको 3 पिन वाला जो प्लग है वो लगेगा ही लगेगा। तो ये एक बैड पॉइंट बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट की बात करें वो है इनकन्वीनियंस। अब इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने ली है उसको आपको पार्क करना पड़ेगा वहां पर जहां पे आपका चार्जिंग का स्लॉट है। आप कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते क्योंकि ओला में आजकल वॉल ग्रिड आती है, इसके अलावा एथर भी वॉल पे दे देता है। तो जहां पे वो चीज है वहीं पे आपको गाड़ी पार्क करनी है, हर कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते। तो ये एक सेकंड बैड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं रिमूवेबल बैटरी की। पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज रेंज। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, रिमूवेबल बैटरी की तो रेंज हमेशा कम होती है, बट जो मैक्सिमम जो अच्छी गाड़ियां होती है उसमें 2 बैटरी सेटअप होता है। और 2 बैटरी सेटअप का एक प्लस पॉइंट क्या है वो आपको पता ही है। एक बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो दूसरी बैटरी का यूज कर सकते हैं, दूसरी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो पहली बैटरी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। आपको चार्जिंग के लिए रुकना नहीं पड़ता है, यही एक प्लस पॉइंट हो जाता है रिमूवेबल बैटरी का। दूसरी चीज है कन्वीनियंस।
आप कहीं पे भी गाड़ी रखिए, आप बैटरी उठाइए, अपने घर पे ले जाइए और चार्ज करिए। आप कहीं पे भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पे चार्ज करो। आपका ऑफिस है, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है तो बैटरी ले जाइए, आप ऑफिस में चार्ज करिए। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है रिमूवेबल बैटरी के साथ। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है लाइट वेट। हाँ, ये थोड़ा लाइट वेट होता है, 7 से 8 kg का होता है और इजीली कैरी कर सकते हैं और कैरी के हिसाब से बनाया जाता है। इवन बकायदा उसमें पूरा सिस्टम दिया जाता है कि आप उसको इजीली हाथ से उठा के आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर 2 बैटरी है तो हाँ 7-7 किलो डिवाइडेड हो जाता है। बट जो फिक्स बैटरी होती है वो सिंगल बैटरी भी बड़ी हो सकती है, सिंगल बैटरी छोटी भी हो सकती है, लेकिन वही रिमूवेबल बैटरी हमेशा वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे जो कंज्यूमर है वो इजीली उस बैटरी को कहीं पे भी ले जाके चार्ज कर सके। अब ये तो बात हो गई प्लस पॉइंट की, अब माइनस पॉइंट की भी बात करनी चाहिए इसमें। सबसे पहला माइनस पॉइंट, कॉस्ट। यस, यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी का जो कॉस्ट है, अगर हाई क्वालिटी की बैटरी है और उसके ऊपर अच्छा खासा सेल लगा हुआ है, सेल मतलब उसके ऊपर अच्छा खासा ढांचा दिया गया है, बहुत सॉलिड ढांचा दिया गया है, तो अगर आप इस बैटरी को रिप्लेस करके नई बैटरी लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होने वाली है फिक्स बैटरी के कंपेयर में। तो ये चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं तो वीडा की जो बैटरी है, रिमूवेबल बैटरी, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जिनके पास फिक्स बैटरी प्रोवाइडेड है। सेकेंड इज द हायर मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस इसलिए इसमें ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे आप जो बैटरी है वो बार बार आप निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, निकाल रहे लगा रहे, और ये डेली एक्टिविटी होती है। ऐसा भी नहीं कि एक दिन करा, 4 दिन बाद आपने फिर चार्ज करने के लिए निकाला, ये आपको डेली एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो जब भी आप निकालते लगाते हैं बैटरी को तो हार्म होता है, बैटरी में घिसना स्टार्ट हो जाता है, जो प्लग है जिससे कनेक्टेड होता है वो ढीला होना स्टार्ट हो जाता है, जिस स्विच से ऑन एंड ऑफ करते हैं वो भी प्रॉब्लम करना क्रिएट कर देता है। तो ये थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है। 6 महीने बाद जैसे मेंटेन करेंगे तो शायद उसका जो कनेक्शन है उसको चेंज करना पड़ता है, जहां से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है बैटरी से वो चेंज करना पड़ता है, तो इसकी कॉस्टिंग लगती है, जो कि फिक्स बैटरी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बट रिमूवेबल बैटरी में इसकी कॉस्टिंग लगती है, एक समय के बाद लगना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, फिक्स बैटरी से थोड़ा सा रिजेंबल है। यस, कोई भी इसके बैटरी को चोरी कर सकता है क्योंकि रिमूवेबल बैटरी है। अगर आपकी बैटरी फुल है, आपने बैटरी गाड़ी में लगी हुई छोड़ दी और आप मुंबई दिल्ली जैसे जगह पर रहते हैं जहां पे बैटरी चोरी होना आम बात है, तो आपकी गाड़ी से बैटरी चोरी जाएगी क्योंकि अंडर सीटी है, इजीली लॉक टूट जाता है, बैटरी निकाल के कोई भी ले जाएगा और अच्छे दाम में बिकता है। ऐसा भी नहीं कि सस्ते दाम में बिकता है, अच्छे दाम में बैटरी बिकती है। तो दोस्तों यही कुछ गुड पॉइंट्स था, कुछ बैड पॉइंट्स था फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी। आई होप आपको समझ में आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई कौन सा लेना सही है, आई विल सजेस्ट अगेन कि आप फिक्स बैटरी वाली गाड़ी लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो हाई वोल्ट वाला जो चार्जर है वो सपोर्ट करता है, यानी जिसको बोलते हैं फास्ट चार्जिंग, वो सपोर्ट करता है। प्लस इनका मेंटेनेंस भी कम होता है और ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी रिमूवेबल बैटरी में थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, इवन रिस्क भी ज्यादा रहता है क्योंकि कभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। इस कारण से आपको फिक्स बैटरी की तरफ जाना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक और चीज, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि किसी को ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो उस मेल पे मेल कर सकते हैं। वेल, काफी लोग को लगा कि मैं ऑनलाइन इंटरव्यू करूंगा, ऐसा नहीं है। हम फिजिकली मिलके ओनरशिप रिव्यू करेंगे। आपका क्या थॉट है, जो आपने गाड़ी ली है उसको चलाया है, लाइक दूसरे लोग करते हैं ना ओनरशिप रिव्यू, सेम वैसा ही हम कुछ कर रहे हैं। आप इस मेल पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, नाम, फोन नंबर, कौन सी गाड़ी, कितने किलोमीटर चल चुके। अगर इंस्टाग्राम आईडी तो प्लीज इंस्टाग्राम आईडी आप शेयर कर सकते हैं ओनरशिप रिव्यू के लिए, और कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर वो भी जरूर बताना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।